वेलकम टू के एजुकेशनल। आज हम हिंदी के नीड का निर्माण फिर कविता का क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। क, आंधी के कारण दिन कैसा दिखने लगा और क्यों? आंधी के कारण दिन रात जैसा दिखने लगा क्योंकि चारों ओर अंधेरा छा गया। रात का वातावरण चारों ओर छा गया। ख, आंधी की रात कैसे लग रही थी? उत्तर, आंधी की रात और भी गहरी तथा काली लग रही थी। चारों ओर निस्तब्धता छा गई थी। लग रहा था जैसे इस रात का फिर से सवेरा ना होगा। ग, तूफान की उग्रता से कौन कौन से विनाश होने लगे? उत्तर, तूफान की उग्रता से सभी लोग भयभीत थे। ईंट पत्थर से बने महल ढहने लगे, पहाड़ कांपने लगे, बड़े बड़े पेड़ उखड़कर जमीन पर गिरने लगे, तिनकों से बने नीड़ भी नष्ट हो गए। आंधी को कौन और कैसे नीचा दिखाता है? उत्तर, आंधी को एक छोटी सी चिड़िया नीचा दिखाती है। वह नए जीवन की आशा लेकर आसमान पर चढ़ जाती है। वह विपत्ति से डरती नहीं वरन डटकर उसका मुकाबला करती है। वह आंधी तूफान में भी कौन मुस्कुराता था? उत्तर, आंधी तूफान में भी उषा मुस्कुराती थी। वह आकाश के भयानक दांतों जैसे वज्रपात, तूफान और घने बादलों को देखकर भी मंद मंद मुस्कुराती रहती है। च, नाश के दुख में किसको सुख नहीं दबाता? नाश के दुख में निर्माण का सुख नहीं दबता। फिर से नई सृष्टि के गीत बार बार गाए जाते हैं। छ, प्रलय की निस्तब्धता में किसका नवगान सुनाई पड़ता था? उत्तर, प्रलय की निस्तब्धता में नई सृष्टि का नवगान सुनाई पड़ता था। प्राणी मरता नहीं, बार बार जीता है, उसी जीने को जीवन कहते हैं। ज, गृहस्थी जोड़ने में आने वाली किन विपत्तियों का उल्लेख कवि ने किया है? उत्तर, गृहस्थी जोड़ने में आने वाली विपत्तियों जैसे वज्रपात, आंधी, तूफान आदि का उल्लेख कवि ने किया है क्योंकि मनुष्य नए नए घरों का निर्माण बराबर करते हैं। उनमें अपने बच्चों और परिवार के दूसरे लोगों के प्रति स्नेह भाव होता है। झ, विपत्तियों के बाद सुख के दिन आते हैं। कवि ने इस भाव को किस प्रकार व्यक्त किया है? कवि कहते हैं कि विपत्ति के बाद सुख के दिन आते हैं। विनाश के बाद निर्माण होता है। प्रलय के बाद पुनः सृजन होता है। घनी अंधेरी रात के बाद मुस्कुराती उषा के दर्शन होते हैं। नीड के निर्माण से कवि का क्या तात्पर्य है? उत्तर, नीड के निर्माण से कवि कहता है कि विपत्तियाँ आती है और उसका असियल तिखर जाता है, पर उसकी जाने की इच्छा शक्ति में, स्नेह पाने की आशा में उसके आत्मविश्वास कोई कमी नहीं आती है। इसलिए वह बार बार अपने तिखरे हुए घरों को समेत होता है। 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। क, आंधी उठने से नभ में क्या छा गया? आंधी उठने से नभ में सहसा अंधेरा छा गया। ख, बादल ने किसको घेरा? उत्तर, बादलों ने पृथ्वी को घेरा। ग, उषा की मुस्कान कैसी थी? उत्तर, उषा की मुस्कान मोहिनी थी। घ, बड़े विटप कैसे उखड़ के गिरे? बड़े विटप जोड़ समेत उखड़ कर गिरे। न्य, तूफान में कैसा लग रहा था? तूफान लग रहा था कि अब इस रात का फिर सवेरा नहीं होगा। च, रात कैसी थी? रात काली थी। छ, जन जन कैसे थे? जन जन भयभीत थे। ज, कहाँ से उषा आई? उत्तर, प्राची और कुद्ध नभ के वज्रदंतों से उषा आई। झ, घोंसले किससे विनिर्मित थे? घोंसले निनकों से विनिर्मित थे। गर्जनमय गगन के कंठ से कौन गाती थी? गर्जनमय गगन के कंठ से खग पंखती गाती थी। चिड़िया चाच में क्या लिए जा रही थी? चिड़िया चोंच में तिनका लिए जा रही थी। भाषा ज्ञान। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित के विपरीत शब्द लिखिए।
उत्तर काला, सफ़ेद, अंधेरा, उजाला, क्रोध, शांत, नीचा, ऊंचा, सुख, दुख, नाश, निर्माण, दबता, उभरता, महल, झपड़ी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। रात, निशा या यामिनी, चिड़िया, खग या विहग, सवेरा, सुबह और प्रातःकाल, गगन, आकाश और आसमान, बादल, मेघ और घन, नीड, घोंसला और खोता, निर्माण हो गया है, ये निर्माण होगा। सृष्टि और सृजन। 3, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों को अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। निशा का अर्थ है रात, यह निशा भयंकर लग रही है। वज्र का अर्थ है कठोर, भीम ने वज्र शपथ ली थी। प्रलय अर्थात विनाश, प्रलय के बाद फिर से नया सृजन होता है। विहंगम अर्थात पक्षी, हमें विहंगम से धैर्य और साहस की शिक्षा लेनी चाहिए। उत्पात अर्थात उपद्रव, बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। भूधर अर्थात पहाड़, भारत में अनेक बड़े बड़े भूधर हैं। प्राची अर्थ पूर्व दिशा, प्राची से सूर्य उदय होता है। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। निस्तवधता छाया हुआ है, निस्तवधता छाई हुई है। ख, काला रात आई, उत्तर काली रात आई। प्रश्न नंबर ग, चिड़िया चहचहा रहा है, उत्तर चिड़िया चहचहा रही है। प्रश्न नंबर घ, उषा मुस्कुराता है, उत्तर उषा मुस्कुराती है। प्रश्न नंबर व, सृष्टि की नवगान हो रही है, उत्तर सृष्टि का नवगान ही रहा है। कंठ में खगपति गाती है, उत्तर कंठ से खगपंक्ति गाती है। छ, नीड़ की निर्माण होती है, नीड़ का निर्माण होता है। ज, रात सा दिन हो गई, उत्तर रात सा दिन हो गया। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थान को पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों को से कीजिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों हैं उषा की, तिनका, दुख, कंकड़, बादलों ने। प्रश्न नंबर क, धूलि धूसर बादलों ने भूमि को इस बाती पर घेरा। प्राची से ड्यास, मोहिनी मुस्कान, फिर उत्तर उषा की। डगडमाए जबकि ड्यास, ईट पत्थर के महल घर, उत्तर कंकड़। नाश के ड्यास से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, उत्तर दुख। एक चिड़िया चोंच में ड्यास लिए जा रही थी, उत्तर तिनका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मोर वीडियो के लिए प्लेलिस्ट है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।